हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, व्हाट इज द स्पेसिफिक मॉडल ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट वाज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो जो स्पेसिफिक मॉडल है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उसका फर्स्ट जो था, ठीक है, उसे इंडक्ट करा है, ठीक है, जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट है तो उसका नाम है C-295MV, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फॉर्मली इंडक्टेड द फर्स्ट C-295MV ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एट दी कहाँ पे इंडियन एयरफोर्स बेस इन हिंडन, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश। और ये क्या है कि मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है और ये कैपेबल है टेकिंग ऑफ और लैंडिंग फ्रॉम दी अनप्रिपेयर्ड लैंडिंग ग्राउंड्स, ठीक है। तो मतलब ये इसमें एक एज है, ठीक है। और ये किसे रिप्लेस करेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये रिप्लेस कर रहा है HS-748 एवरो एयरक्राफ्ट, ठीक है। जो भी एवरो फ्लीट्स हैं उनको ये रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। HS-748 एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, ठीक है, और अदर डिग्नेटरीज भी प्रेजेंट थे। और इंडिया ने फॉर्मलाइज किया था द एक्विजिशन ऑफ 56 एयरबस। कौन सी कंपनी के हैं ये? C-295MV, ये है एयरबस के, ठीक है। एज़ पर दी जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो 16 एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वो तो डायरेक्ट एयरबस यहीं पे इंडिया पे ही लाएगी, ठीक है। और जो बाकी के रिमेनिंग है 40 वो इंडिया में बनाए जाएंगे, ठीक है। और इंडिया में कौन? टाटा एडवांस सिस्टम मैन्युफैक्चर करेगा उन्हें, ठीक है। All the C-295 aircraft will be handed over in transport configuration and equipped with an indigenous electronic warfare suite, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट C-295MV ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है सिवाइल इन स्पेन ऑन द 13 ऑफ द मंथ, ठीक है। जो भी राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इंडक्ट किया था उसे 13 मई को 13 सितंबर को लाया गया था। और किसने लाया था? तो वो लाया था एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने। C-295MV ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें आप अप टू 71 ट्रूप्स और 50 पैरा ट्रूपर्स को ले जा सकते हैं, ठीक है, ऑन वन गो। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अनवीलिंग ऑफ C-295MV। चलिए बढ़ते हैं आगे। Which department or organization introduced the unified registration portal for गोवर्धन? तो ये जो लॉन्च करा है, ये करा है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल, किसके लिए? गोवर्धन के लिए, ताकि वो स्ट्रीमलाइन कर सकें रजिस्टर फॉर कंप्रेस बायोगैस एंड बायोगैस प्लांट्स नेशन वाइड, ठीक है। अभी इंडिया में टोटल ओवर 1,163 बायोगैस प्लांट एंड 246 कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स को सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया गया है ऑन दी पोर्टल टू डेट, ठीक है। आपको बताना है कौन से टाइप का म्यूज़ियम इनोग्रेट किया है हाल ही में यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला ने? तो इन्होंने किया मरीन म्यूज़ियम, ठीक है। और ये मिनिस्टर भी हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। तो इन्होंने इनोग्रेट किया मॉडर्नाइज्ड मरीन म्यूज़ियम, कहाँ पे? फिश सर्वे ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम में इन्होंने ये करा है, ठीक है। और यहाँ पे 200 वेराइटी की फ़िश है, ठीक है। एंड अदर मैरीन प्रोडक्ट आर प्रिजर्व इन दिस म्यूज़ियम। तो ध्यान रखिएगा कि मरीन म्यूज़ियम आपका ओपन हुआ है विशाखापट्टनम में, ये आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन September 25, 2023 टू मार्क द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्प्रूविंग ग्लोबल हेल्थ। इस बार की थीम थी फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम, ठीक है। और ये डे वो इनिशियली कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरल्स कांग्रेस ने इन इस्तांबुल, टर्की इन 2009।
हु इनोग्रेट द इंडियन एनर्जी समिट 2023 इन न्यू दिल्ली। तो ये इनोग्रेट करी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह ने, ठीक है। इन्होंने इनोग्रेट करी है इंडिया एनर्जी समिट एट फिक्की फेडरेशन हाउस इन न्यू दिल्ली। और समिट का एम क्या है, फोकस करना ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एनेबलिंग ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इन कंट्री। तो आप देख सकते हैं इंडिया एनर्जी समिट। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन से टाइप की बस को लॉन्च करा गया हाल ही में बाय दी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च करी है। तो ये करी है उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ठीक है। और ये इंडिया की पहली, ठीक है, फर्स्ट ऑफ काइंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, ठीक है, जो कि कहाँ पे लॉन्च करी गई है, इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली, वहाँ पे लॉन्च करी गई है, ठीक है। दीज बसेज आर पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड द इंडिया एम टू रीच। इंडिया के एम कब तक है कि हम नेट ज़ीरो कार्बन कंट्री कब बनेंगे, बाई 2070। तो ये भी ध्यान रखना है। और इंडियन ऑयल चेयरमैन, ठीक है, श्रीकांत, उन्होंने बताया कि ऐसी 13 मोर बसेस लॉन्च होगी एंड ऑफ दिस ईयर इन द दिल्ली NCR रीजन। तो ये आप देख सकते हैं, ये है कुछ हाइड्रोजन फ्यूल बसेस, ठीक है। हु इज़ बीइंग होनर विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये अवार्ड मिलने जा रहा है वेटरन एक्टर वहीदा रहमान को, ठीक है। द लेजेंडरी एक्टर, इन्होंने वर्क किया है इन फिल्म सच एज गाइड, रेशमा और सहरा, ठीक है। दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज़ नेम्ड आफ्टर, ये जो था ये दादा साहिब फाल्के जी थे, उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है। और वो कौन थे, वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा उन्हें कहा जाता है। और इट इज़ और ये इंडस्ट्री का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है इन दी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो ये हैं वेदा रहमान जिन्हें ये इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने जा रहा है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हु विल लीड अ डेलीगेशन ऑफ पार्लियामेंट टू द 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम। तो 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम में जो डेलीगेशन को, पार्लियामेंट डेलीगेशन लीड कर रहे हैं वो इंडिया की तरफ से वो हैं हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, तो वो लीड कर रहे हैं पार्लियामेंट डेलीगेशन को टू पार्टिसिपेट इन दी 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम टू बी हेल्ड इन, कहाँ पे हो रही है, जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। द फर्स्ट, और जो पहली ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की मीटिंग हुई थी वो हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन मॉस्को ऑन दी 8 जून 2015 में। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन एम्बेसी है सियोल में, ठीक है। खैर आपको अगर जिसे पता होगा सियोल की लोकेशन, तो वो ये क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व कर लेगा। सियोल में इंडिया की एम्बेसी है, ठीक है। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है इवेंट टू मार्क 50th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो सियोल अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच, ठीक है। इंडियन एम्बेसी जो सियोल में है, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था इवेंट टू मार्क दी 50th एनिवर्सरी ऑफ, 50 साल पूरे हो चुके हैं इंडिया और साउथ कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन को बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया दिस ईयर, ठीक है। तो इसीलिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। और टू कंट्री शेयर करती है लॉन्ग हिस्ट्री टुगेदर डेट बैकिंग टू वन ऑफ दी, और इन पहला कॉन्टैक्ट हुआ था दैट बोथ कंट्री इस्टेब्लिश थ्रू बुद्धिज़्म, ठीक है। और जो वहाँ पे क्या है कि अभी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पे, तो इन कोलैबोरेशन विद कोरियन फॉरेन मिनिस्टर एंड दी जिमाई सिटी गवर्नमेंट, वहाँ पे एक बुक रिलीज़ करी गई, उसका टाइटल था गया बुद्धिज़्म अनलैचिंग दी गेट, ठीक है, ऑन दी ओकेज़न, इसी ओकेज़न पे, ठीक है। तो ये बुक भी रिलीज़ करी गई, तो ध्यान रखिएगा। ये रहा साउथ कोरिया, ठीक है। इन विच स्पोर्ट्स डिड इंडिया विन इट्स 3rd गोल्ड इन द एशियन गेम्स 2023। तो एशियन गेम 2023 में जो इंडिया का 3rd गोल्ड आया वो आया है इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में, ठीक है। इंडिया सिक्योर इट्स 3rd गोल्ड ऑन डे 3 ऑन द एशियन गेम 2023 इन हैंजोंग चाइना। और अभी तक इंडिया के ओवरऑल मेडल, ठीक है, वैसे बढ़ चुके होंगे अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने ये कंटेंट प्रिपेयर किया था तब इतने ही थे। तब 14 मेडल थे, ठीक है, उसमें 3 गोल्ड थे, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। और ये
ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड करा है, ठीक है, मैंने और मेडल्स के लिए नहीं करा है, ये इसलिए करा है क्योंकि आफ्टर द 41 ईयर्स एट द एशियन गेम, ठीक है, ये पहली बार है कि इंडिया का इस इवेंट में गोल्ड मेडल आया इस गेम में। इन इक्वेस्टेरियन ड्रेसेज टीम इवेंट था ये, तो उसमें द क्वार्टर ऑफ हरिदे, अनुष, ठीक है, और सुदीप्ति, ठीक है, और दिव्य कीर्ति सिंह, तो इन्होंने स्कोर करा 209.205 टू विन दी गोल्ड अगेंस्ट चाइना इन ए टफ कंपटीशन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, ठीक है, द टीम फॉर विनिंग द गोल्ड मेडल इन द टीम इवेंट आफ्टर 41 ईयर एट द एशियन गेम्स, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।